हाय गाइस, मैं एस साड़ा आपके साथ। आज फिर हम प्रीपोजिशन की सेकंड सीरीज है। इसमें हम 3 वर्ड्स देखेंगे, अलोन, थ्रू एंड अक्रॉस। कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, लेकिन मुझे आशा है आपको समझ में आएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्लेस स्थिति को देखते हैं। मान लीजिए सपोज ऐसी कोई जगह है आपके पास में। जगह अभी मान लीजिए हॉस्पिटल हो सकता है, ये कोई बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, ये विलेज हो सकता है, ये विलेज हो सकता है, ये सिटी हो सकता है, ये जंगल हो सकता है, ये ओशन हो सकता है। यहां हम अपनी सिचुएशन को देखते हुए इन प्रीपोजिशंस को यूज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहले हम इमेजिन करते हैं कि ये एक सड़क है, दिस इज अ रोड, और आपको इस रोड के इस पार से सीधा उस पार जाना है, यानी रोड क्रॉस करना। तो आपको वर्ड याद आएगा अक्रॉस। ऐसी कोई भी सिचुएशन, सपोज ये एक रोड है और यहां पर एक पेड़ गिरा पड़ा हुआ है, अक्रॉस द रोड, इस पार से उस पार। ठीक है। सपोज मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल और हो सकता है जो हमें काफी देखने को मिलता है, वो है ब्रिज, पुल। आपने देखा होगा पुल कैसे होगा, इस पार से उस पार होगा। इसीलिए हम सेंटेंस मेकिंग में हम वहां क्या यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे। देयर इज अ वुडन ब्रिज अक्रॉस द कैनाल। कैनाल के ऊपर एक वुडन ब्रिज था। या मान लीजिए कोई चीज ऐसे पड़ी हुई है, अब हिंदी में तो हम बोल देंगे कि पेड़ के सड़क पर एक पेड़ पड़ा हुआ था, तो जैम लग गया सड़क पर फिर हमको पर से फिर हम कंफ्यूज, पर तो ओन में भी आएगा। लेकिन आप सिचुएशन देखिए, पेड़ किस तरह से गिरा हुआ था कि रोड जाम हो गया। तो क्या देयर वाज अ हैवी जैम on the road because a tree was lying across the road. Because a tree was lying across the road. Right? केवल उस पार अपन कई बार बोलते हैं, इस पार से उस पार। मान लीजिए रेलवे लाइन है, आपका घर यहां है, तो आप क्या बोलेंगे, रेलवे लाइन के उस पार है। तो माई हाउस इज अक्रॉस द रेलवे लाइन। मान लीजिए आपको बोलना है मेरा घर पहाड़ी के उस पार है, या मेरा गांव पहाड़ी के उस पार है। माई विलेज इज अक्रॉस द हिल। थ्रू को हम देखते हैं, अगर आपको यहां से लेके यहां तक बिल्कुल बीच में होकर जाना पड़े, के मध्य होकर, थ्रू। वन डे सम विलेजर्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट when the tiger attacked them. तो के बीच में होके जा रहे थे, थ्रू के मध्य होकर। कई बार देखिए आप, हमारा घर है और हमारी एक खिड़की है, कोई उस खिड़की में से पत्थर अंदर फेंक दे, पत्थर अंदर आ गया, लेकिन माध्यम क्या बना, किसके बीच में होके आया, वो खिड़की के बीच में होकर। तो someone threw a stone in my room through my window. मेरी खिड़की में से होकर। तो जहां भी हम ये लगाते ना, में से होकर, थ्रू। कई बार हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, मैं सब्जी मंडी में से होके आ रहा हूं, सब्जी मंडी में से, थ्रू द वेजिटेबल मार्केट। माध्यम और भी हो सकते हैं। आई गॉट दिस न्यूज थ्रू अ न्यूज पेपर, या आई गॉट सम मनी थ्रू योर सर्वेंट। तो सकड़े स्थान, टनल हो सकती है, वहां से आपकी ट्रेन गुजरी और आप बता रहे हैं माई ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ टनल, थ्रू अ टनल। हमारे घर पर जो पानी आता है वो पाइपलाइंस के माध्यम से आता है। तो वाटर कम्स थ्रू पाइपलाइंस एट आवर होम्स।
पाइपलाइन में से नहीं आता, पाइपलाइन में से। तो जहां ये में से वर्ड यूज हम करते हैं, सपोज कहीं आप कोई हॉल है, कोई रूम है, उसमें कुछ हो रहा है और आप उसके की होल में से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो होल में से होकर वापस में से होकर, तो आई सो सम हैपनिंग्स इन द रूम थ्रू द की होल। ओके, अलोंग, आप ऐसे भी नहीं जा रहे जंगल के और आप जंगल के ऐसे भी नहीं जा रहे, आप तो जंगल के किनारे रोड है, बस उसके किनारे किनारे आप जा रहे हो, यानी जंगल के किनारे किनारे। तो ये के साथ साथ और के किनारे किनारे दोनों के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और दूसरा यूज होता है इसका विद के साथ। सपोज यहां हमने कुछ ट्रीज देखे, सड़क के किनारे किनारे कुछ पाम के वृक्ष थे, सड़क के किनारे किनारे there were some palm trees along the road, there were some palm trees along the road, सड़क के किनारे किनारे। I generally walk along the canal route, कैनाल के साथ साथ विद के साथ इसका यूज होता है। I along with my some friends went to Agra. Along with, someone sent me a gift along with 1000 rupees. तो विद के साथ भी इसका यूज होगा और के साथ साथ और के किनारे किनारे में भी इसका यूज होगा। तो along, through, across। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आपको अच्छा लगा, कुछ प्रीपोजिशन सीरीज अपन कंटिन्यू रखेंगे, प्लीज लाइक इट। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।